नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्नाइडर इलेक्ट्रिक ट्यूडो पीएलसी में लॉजिक गेट के लैडर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये लॉजिक गेट्स क्या है और इसे किस तरीके से ट्यूडो सूट में आप लैडर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, किस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको लॉजिक गेट के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए, अगर आपको पीएलसी प्रोग्राम के बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में कंप्लीट नॉलेज चाहिए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और लॉजिक गेट का कंप्लीट नॉलेज लीजिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा जब भी मैं इस तरीके का कोई भी नॉलेजेबल वीडियो अपलोड करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल आता है कि ये लॉजिक गेट होता क्या है। नाम से ही क्लियर है, लॉजिक गेट एक गेट है ये। ठीक है। तो जैसे गेट की बात करें तो टोल टैक्स पे है, कब आप क्रॉस कर पाते हैं, जब आपके फास्टैग में रिचार्ज होता है। ठीक है। जब आपके फास्टैग में बैलेंस होता है तभी वो आपको क्रॉस करने देता है। अगर बैलेंस नहीं हो तो क्या आप क्रॉस कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपके फास्टैग में बैलेंस होना चाहिए तभी आप उस टोल को पास कर पाते हैं। ठीक है। वो भी एक गेट है। वो गेट तभी ओपन होता है जब आप उसने स्कैन किया और आपके फास्टैग में बैलेंस है। अगर बैलेंस नहीं है तो आप पास नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके से ये लॉजिक गेट है, इसमें भी कुछ कंडीशंस दी हुई है और अलग अलग इनपुट है, अलग अलग बाइनरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग, 0 1 के अकॉर्डिंग कुछ कंडीशंस है और उस कंडीशन को आपका ब्लॉक फुलफिल कर पा रहा है, आपका इनपुट फुलफिल कर पा रहा है, तभी वो आउटपुट प्रोवाइड करता है, अदरवाइज आउटपुट प्रोवाइड नहीं करता है। तो बिल्कुल एक तरफ जो आपका है टोल गेट है और दूसरी तरफ आपका ये लॉजिक गेट है। ये लॉजिकली एग्जीक्यूट होता है, लेकिन दोनों की कहानी बिल्कुल वही है। कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो ये आगे पास करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिजिटल सेक्टर में, चाहे आप इंटीग्रेटेड सर्किट्स की बात करें, पीएलसी की बात करें, किसी भी तरीके से डिजिटल जो है सेक्टर में अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको लॉजिक गेट का कंप्लीट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो जो भी आपके बाइनरी स्टेटस हैं, ठीक है, बाइनरी इनपुट्स हैं, 0 और 1 दो ही स्टेटस हो सकते हैं। तो 0 1 के अकॉर्डिंग जो भी है, जो इनपुट आप प्रोवाइड करते हो किसी ब्लॉक को, उसके अकॉर्डिंग वो आपको आउटपुट देता है। लेकिन उस ब्लॉक में क्या है, कुछ कंडीशन पुट है और इन्हीं कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट कहते हैं। तो लॉजिक गेट क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, लॉजिक गेट इज ए बिल्डिंग ब्लॉक फॉर डिजिटल सर्किट। किसी भी डिजिटल सर्किट के लिए बिल्डिंग ब्लॉक है और जो भी बाइनरी इनपुट है इसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट प्रोवाइड करता है। लेकिन आउटपुट प्रोवाइड करने के लिए कुछ लॉजिकल कंडीशंस होती हैं। ठीक है। और पीएलसी में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन है हमारे पास। तो अब डिजिटल जो है हमारे पास लॉजिक गेट की बात करें तो टोटली 7 लॉजिक गेट्स हैं। आप लोग को आइडिया होगा इसका बेसिक। पहला गेट है एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट। और इन गेट्स को हमने 3 बेसिक कैटेगरी में बांटा है। पहला कैटेगरी है बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट में कौन कौन से आते हैं आपके, एंड गेट, दूसरा है नॉट गेट और गेट। ये 3 बेसिक हैं, बिल्कुल बेसिक लॉजिक गेट है, इसका नॉलेज सबको होता है। और 2 यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं, एक है नैंड गेट और नॉर गेट। यूनिवर्सल लॉजिक गेट किसे कहते हैं, जिनका यूज करके आप कोई भी दूसरा लॉजिक गेट जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नैंड गेट और नॉर गेट यूनिवर्सल लॉजिक गेट है। और कुछ अदर टाइप के लॉजिक गेट है, कुछ स्पेशल टाइप के लॉजिक गेट्स हैं जिन्हें हम एक्सॉर गेट और एक्सनॉर गेट कहते हैं। तो टोटली ये 7 लॉजिक गेट्स हैं जिनको हम लोग अभी पीएलसी में इंप्लीमेंट करके देखेंगे, इनके कंडीशंस को एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सिंपल है कि एक ब्लॉक है जिसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है और अगर उस कंडीशन को वो फुलफिल कर रहा है आपका इनपुट, तो आगे आउटपुट पास होगा, अदरवाइज पास नहीं होगा। यहाँ देख सकते हो लॉजिक गेट सर्व्स एज ए डिजिटल गेट। ये क्या है, एक डिजिटल गेट है टू ट्रांसफर द डेटा। डेटा कब पास करेगा, जब आपका उसका कंडीशन आप फुलफिल करोगे। जैसे टूल टू एक्स पे, वहां क्या होता है, टूल बूथ पे आपने अपनी गाड़ी लगाई, उसने स्कैन किया, बैलेंस है, पास करेगा। उसकी कंडीशन को आपने फुलफिल किया कि भाई बैलेंस है, और अगर बैलेंस नहीं तो वो गेट ओपन नहीं होगा। बिल्कुल यही है लॉजिक गेट। तो पहला लॉजिक गेट कौन सा है, बेसिक लॉजिक गेट का पहला एंड गेट। एंड गेट क्या कहता है, इसका कंडीशन है कि भाई देखो, अगर 2 इनपुट्स है मेरे पास ए और बी, और अगर दोनों के दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज हाई नहीं होगा। इसका कंडीशन यही है कि
ए और बी अगर दोनों हाई होते हैं तभी मेरा आउटपुट हाई हो, अदरवाइज हाई ना हो। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लॉजिक की बात करें तो y इक्वल टू ए इंटू बी है, और सिंबल इसका इस तरीके का होता है, दो इनपुट्स और एक आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट के अकॉर्डिंग ट्रुथ टेबल की बात करें तो ये सिंपल है कि जब दोनों इनपुट हाई है तभी आउटपुट हाई है, अदरवाइज मेरे आउटपुट्स लो हैं। आप देख रहे हैं एक इनपुट के हाई होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों इनपुट लो है तब भी लो है। कब हाई हो रहा है, जब दोनों के दोनों इनपुट हाई हो। अब मैंने कहा कि इसे अगर मैं लैडर डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहूं, अगर मैं चाहूं कि इसको जो है ट्यूडो सूट सॉफ्टवेयर में, ट्यूडो पीएलसी में मैं इसे एग्जीक्यूट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, तो ये रहा। अब इसे मैंने कहा कि भाई देखो क्या है कि दोनों के दोनों इनपुट हाई हो, तो अब मेरे पास दो इनपुट्स हैं, मान लो दो एनोज है। कंट्रोल अपने पास रहे, इसलिए मैंने आपको बताया था कि इनपुट में हम प्रीफर करेंगे कि अगर स्टार्ट करना हो किसी को तो हम एनो इस्तेमाल करें। तो अगर इनके कंडीशंस हाई होंगे इनपुट के तभी आउटपुट हाई हो, तो मैंने दो एनो लगा दिया, एक एनो और एक आउटपुट ले लिया। अब दूसरा एनो जो है उसके साथ मेरे पास ऑप्शन है, मैं सीरीज में अटैच कर सकता हूं, मैं पैरेलल अटैच कर सकता हूं। अब मैंने आपको बताया कि कंडीशंस होती हैं और ऑप्शंस होते हैं, तो ये जो एंड गेट है ना ये कंडीशन टाइप है। ठीक है, कंडीशन टाइप मींस कि जब दोनों के दोनों हाई हो तभी आउटपुट हाई हो, ये कंडीशन है इसमें। और कंडीशन में आप पैरेलल नहीं कर सकते, पैरेलल में क्या होता है, आइदर दिस और दिस, ऑप्शन होता है कि इससे भी और इससे भी। तो जब कंडीशन की बात आएगी ना कि जब दोनों के दोनों हाई हो, तो आप आगे भी ध्यान रखेंगे तो क्या करते हैं हम सीरीज में अटैच करते हैं कि दोनों हाई हो तो आउटपुट आपका हाई हो, अदरवाइज हाई ना हो। अगर आप पैरेलल लगाओगे तो किसी एक से भी आउटपुट हाई होगा, एक सिग्नल पहुंच रहा होगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मैंने यहाँ पे इसको एड्रेसिंग दे दिया I0.0, इसको दे दिया I0.1, और कोई आउटपुट ले लिया मैंने Q0.0। हाँ, इनकी एड्रेसिंग दे देता हूँ, इसका नेम ले लेता हूँ A, इसका नेम ले लेता हूँ B, और इसका जो नेम है ये ले लेता हूँ मैं Y। ठीक है, तो A और B जो है वो साथ में हाई होंगे और Y को हाई करेंगे। अब मैंने इसका डिटेल यहाँ डाल दिया कि ये क्या है भाई, एंड गेट है। तो ये एंड गेट की प्रोग्रामिंग मेरी डन हो गई, लैडर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन डन हो गया। अब मैं चेक करता हूं कि क्या ये किसी एक के हाई होने से हाई हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन ये चेक करना तो बनता है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसे सिमुलेट किया, और ट्रुथ टेबल को देख के वन बाय वन मैं चेक करूं। सिमुलेशन ऑन का इस पे यहाँ क्लिक करेंगे तो सिमुलेशन ऑन हो जाएगा, और देन आफ्टर आपने इसे रन मोड पे क्लिक किया यहाँ पे, और जब क्लिक करोगे ये रन के सामने वाला जो है ये ग्रीन हो जाएगा। अब आप प्रोग्राम रन करा सकते हो, ये 0 है ये 1 है इनपुट मेरा, और ये मेरा आउटपुट है। जब मैंने किसी एक, अभी देखिए दोनों के दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट लो है, यहाँ भी देख सकते हैं आप, मैंने किसी एक इनपुट को हाई किया, आप देखें आउटपुट अभी भी लो है। मैंने दूसरे इनपुट को हाई किया तब भी आउटपुट लो है, तो किसी एक इनपुट के हाई होने से आउटपुट हाई नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने दोनों इनपुट हाई किए, आप देखिए आउटपुट आपका हाई हो गया। तो एंड गेट क्या कहता है कि एंड गेट का मतलब कि दोनों के दोनों सीरीज हो। तो अगर कोई कहे कि एंड में आप अटैच करें, तो क्या समझे आप कि आपको सीरीज में अटैच करना है। मैंने कहा दो इनपुट को एंड में अटैच करो, मीन्स सीरीज में अटैच करना। या अगर कहीं पे भी आपको लॉजिक में दिखे A इंटू बी, मीन्स सीरीज में अटैच करना। तो ये दो बातों का आप ध्यान रखेंगे। अगर मैंने फिर ऑफ कर दिया, कोई भी एक लो होते ही आउटपुट लो हो जाएगा आपका। तो ध्यान रखेंगे कि एंड गेट क्या कहता है कि दोनों के दोनों इनपुट अगर हाई हो तभी आउटपुट हाई होगा। अगर दो इनपुट A और B हैं तो A और B दोनों का हाई होना जरूरी है। अब मैंने कहा चलो अगला लॉजिक गेट देखते हैं, और वो लॉजिक गेट है मेरा और गेट। और गेट क्या कहता है भाई, ये पिछला वाला कंडीशन था, अब ऑप्शंस है। ऑप्शन क्या कहता है भाई कि दोनों में से कोई भी एक अगर इनपुट हाई हो जाए, अगर दो इनपुट है मेरे पास, अगर ए और बी, हमारे पास दो इनपुट है और वाई मेरा आउटपुट है, तो अगर ए और बी में से कोई भी एक इनपुट हाई हो जाए तो मेरा आउटपुट हाई हो जाएगा, अदरवाइज लो रहेगा। मीन्स अगर दोनों के दोनों इनपुट लो है तो आउटपुट लो हो। ठीक है, तो दोनों के दोनों या कोई एक ऑप्शन है, जो भी हो कोई भी एक हाई हो जाता काम हो जाएगा, दोनों हाई हो जाए तब भी काम हो जाए, लेकिन दोनों अगर लो होंगे तो लो हो। इसके लॉजिक की बात करें तो y इक्वल टू ए प्लस बी है। सिंबल क्या है, इस तरीके का सिंबल होता है।
और ट्रुथ टेबल की बात करें तो देखिए यहाँ पे ट्रुथ टेबल है, ए है, बी है और वाई है। अब देखिए कोई एक भी हाई हो रहा है तो आउटपुट हाई हो रहा है आपका, और दोनों हाई है तब भी हाई है। ऑप्शन है, कोई एक ले लो, दोनों ले लो। जैसे ऑप्शंस होता है ना, आप बच्चे को टॉफी देते हैं तो बच्चे से पूछते हैं कौन सा लोगे बेटा, तो बच्चा कहता है दाएं हाथ वाला, बाएं हाथ वाला। आप कहते हो दोनों, तो दोनों, तो बच्चा दोनों ले लेता है। तो उसके पास ऑप्शंस हैं, जो भी वो चाहे कलेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर कोई नहीं कलेक्ट करे तो लो रहे। अब मैं इसका लैडर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखता हूं। तो मैंने बताया था कंडीशन के लिए सीरीज में अटैच करते हैं, और अगर मेरे पास ऑप्शन हो तो उसके लिए क्या करते हैं, पैरेलल। ये हो गया मेरा और गेट। और गेट को लैडर डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया, और गेट क्या कहता है कि आप इनपुट को पैरेलल में अटैच करें। अब चेक करते हैं क्या ये काम कर रहा है। बिल्कुल करेगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। कभी भी कोई कहे कि भाई और गेट यूज करना है, मींस पैरेलल, दो इनपुट को और में अटैच करो, मींस पैरेलल में अटैच करो। मैंने इसे रन करा दिया। अब आप देखिए मेरा दो इनपुट है, कोई एक, अभी दोनों के दोनों लो है तो आउटपुट लो है। कोई एक भी अगर हाई हो रहा है तो आप देखेंगे मेरा आउटपुट हाई हो रहा है, यहां भी आप देख सकते हैं। और अगर दूसरे को मैं हाई करता हूं, देखिए तब भी आउटपुट हाई हो रहा है। तो ऑप्शन है, किसी एक को करो या दोनों को हाई करो। ठीक है, और अगर मैंने दोनों को हाई कर दिया तब भी मेरा आउटपुट हाई हो रहा है। तो किसी एक के हाई होने से या दोनों के हाई होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आई होप कि आप ये चीज समझ पा रहे हो कि कभी भी अगर कोई कहे कि और गेट इंप्लीमेंटेशन करना है, दो इनपुट को और गेट में अटैच करना है, तो आप उसको पैरेलल में अटैच करेंगे। तो सीरीज और पैरेलल। अगर कहीं भी लॉजिक में आपको ए प्लस बी लिख के आया कि इसे इंप्लीमेंट करना है, मीन्स पैरेलल। अब हम लोग आते हैं अगले पे। अगला जो है लॉजिक गेट हमारा, वो क्या है, नॉट गेट। तीन बेसिक गेट थे, एंड और हमने देखा। तीसरा है मेरा नॉट गेट। नॉट क्या कहता है, नाम से इन्वर्ट भी बोलते हैं इसे, या बफर बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वर्ट, इन्वर्टर हो, इन्वर्स हो या बफर हो, इसको क्या कहते हैं कि ये उल्टा होता है। यस तो नो, नो तो यस। अगर इनपुट वन आ रहा है तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो। और एक ही इनपुट होता है इसमें, और अगर इनपुट जीरो आ रहा है तो वन, वन तो जीरो, जीरो तो वन। तो ये क्या करता है, पास करता है, लेकिन अपोजिट। ठीक है, तो नॉट गेट वर्क्स एट inversion. It takes one input and gives one output. When the input is high, then the output is low and vice versa. जब हाई होगा तो लो। इसको इस तरीके से लिखते हैं, ए इनवर्स वाई इक्वल्स टू ए इनवर्स ए कंजुगेट, या ए बार बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आप इसका सिंबल इस तरीके से है, एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर ऐसे सर्कल लगा हुआ है। ये y है, y क्या देता है, इसका इनवर्स देता है। और अगर ट्रुथ टेबल की बात करो तो बिल्कुल अपोजिट, जो इनपुट आएगा उसका उल्टा, जीरो है तो वन, वन है तो जीरो। और उल्टा कौन होता है, तो इसको लैडर डायग्राम में देखते हैं। उल्टा कौन सा इनपुट है जो हमें उल्टा इनपुट देता है, जो मुझे चाहिए फील्ड से उसका बिल्कुल अपोजिट। तो मैंने एक कॉन्टेक्ट के बारे में पढ़ा था, एक इनपुट था जो उल्टा हमें आउटपुट देता था, और उसे कहते थे हम लोग एनसी, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट। वो क्या होता है, जब इनपुट हाई है तो लो पास करेगा, लो है तो हाई। मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पे एनसी यूज करना चाहिए। तो ये ए है मेरा, और ये इसका आउटपुट वाई है, और इसके लिए मैंने क्या किया है, नॉट गेट के लिए यहाँ एनसी लगाया ए का। ये मेरा कौन सा गेट हुआ, नॉट गेट। तो ये नॉट गेट का लैडर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो अब देखते हैं, मैंने इसे सिमुलेट किया। रन कर दिया इसे। रन करते ही आप देखेंगे अभी मैंने कुछ नहीं किया, इनपुट मेरा लो है लेकिन आउटपुट आपका हाई हो चुका है। क्यों, क्योंकि ये नॉट गेट है, उल्टा काम करेगा। और जब मैंने इनपुट को हाई किया तो क्या हुआ भाई, देखिए इनपुट हाई किया तो आउटपुट लो हो गया। जो भी इनपुट आएगा उसका बिल्कुल अपोजिट पास करेगा। तो अगर कभी कोई ए बार बोले कि इसे इंप्लीमेंट करना है, या बोले नॉट गेट को, तो हम क्या करते हैं, हम लोग एनसी यूज करते हैं। अब तीन चीजें जो है इसे ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। अगर कहीं भी आपको लॉजिक में ए प्लस बी दिखे तो पैरेलल,
अगर ए इंटू बी दिखे तो सीरीज, मतलब इंटू दिखा मतलब सीरीज, प्लस दिखा मतलब पैरेलल। और अगर ए बार दिख गया उसकी जगह एनसी लेना है। ए दिखा मतलब एनओ लेना है, बी दिखा मतलब एनओ लेना है, और बी बार दिखा मतलब एनसी लेना है। इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आगे के लॉजिक गेट्स इंप्लीमेंटेशन में आपको बड़ी आसानी होगी। आपको उसके बाद शायद ट्रुथ टेबल भी देखने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ उसे चेक कर लो कि क्या वो काम कर रहा है कि नहीं। अब मैं देखता हूं अगला। अगला मेरा कौन सा है? यूनिवर्सल लॉजिक गेट है, नॉर गेट। नॉर गेट क्या कहता है भाई? ये और का अपोजिट है तो ये और, लेकिन और का उल्टा है। तो जो और में आ रहा था ना रिजल्टेंट, उसका बिल्कुल उल्टा। मींस जब कोई इनपुट हाई नहीं होगा तो आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज लो रहेगा। ठीक है, ए नॉर और नॉट और गेट इज सिंपली एन और गेट फॉलोड बाई ए नॉट गेट। अब ये क्या कहता है? ओनली व्हेन ऑल इनपुट्स आर लो। अगर दोनों के दोनों इनपुट लो होंगे तभी मेरा आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज हाई नहीं होगा। और लॉजिक की बात करें तो ए प्लस बी होल बार है, लेकिन अब इंप्लीमेंटेशन में, अब होल बार का तो कोई इंप्लीमेंटेशन सीखा नहीं हमने आज तक। तो डिमोर्गन, जो डिमोर्गन थ्योरम है वो कहता है कि कहीं भी अगर प्लस दिखाई दे तो उसको क्या करते हैं हम लोग? अलग अलग कर देते, ए को अलग कर देते, बी को अलग कर देते, ए बार को अलग कर देते, बी बार को अलग कर देते हैं, और क्या करते हैं? प्लस जो है उसको इनटू कर देते हैं, और अगर इनटू होता तो प्लस कर देते हैं। तो ये हो गया ए बार डॉट बी बार, डिमोर्गन थ्योरम का यूज करके हमने किया। और सिंबल की बात करें तो ये है तो और, साथ में क्या अटैच हो गया है? नॉट। तो ये क्या कहता है कि जब दोनों के दोनों आपके इनपुट्स लो हैं तो आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज लो रहेगा। अब इसे कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि दोनों के दोनों, अब यहाँ एक चीज गौर करेंगे हम लोग कि इसका जो लॉजिक है उसमें क्या कह रहा है? ए बार डॉट बी बार, डॉट है तो मैंने अभी अभी आपको बताया डॉट दिखे मतलब सीरीज। और ए के लिए क्या है? एनओ, तो ए बार के लिए एनसी। बी के लिए अगर एनओ है तो बी बार के लिए एनसी, मतलब ए बार और बी बार दो एनसी हैं। और बीच में डॉट है मतलब सीरीज है, तो दो एनसी को क्या करते हैं? सीरीज में अटैच करते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप तो ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब चेक करते हैं कि काम करेगा कि नहीं। तो दो एनसी है जिनको मुझे क्या करना है? सीरीज में अटैच करना है। पहला एनसी मैंने I0.0 लिखा है, और इसको I0.1 बी बार हो गया मेरा। और ये मेरा कौन सा गेट है? नॉर गेट। ए और बी दोनों का एनसी सीरीज में अटैच किया है, और हो गया मेरा नॉर गेट का लैडर लॉजिक। ठीक है, तो इसको एक बार सिमुलेट करके चेक करते हैं कि क्या सिर्फ ये तभी हाई होता है जब दोनों लो हो। अगर कोई एक भी हाई हो जाए या दोनों हाई हो जाए तो ये हाई नहीं होना चाहिए। तो देखिए जब कुछ नहीं करेंगे तो ये हाई होगा, अदरवाइज ये हाई नहीं होगा। आप देखें ये पहले से हाई है आउटपुट। ठीक है, आप देख रहे हैं कुछ नहीं है, इनपुट लो है दोनों तो आउटपुट हाई है। पहला कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, लेकिन जैसे मैंने किसी एक को हाई किया, आप देखिए ये ब्रेक हो जाएगा, आगे सिग्नल बंद कर देगा। किसी दूसरे को भी जो है मैंने हाई किया, तब भी ये ब्रेक कर देगा। और अगर दोनों को हाई कर दिया तब तो ब्रेक होगा ही होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि नॉर गेट के इम्प्लीमेंटेशन में क्या करते हैं? दो एनसीज को सीरीज में अटैच कर देते हैं, और मेरा नॉर गेट जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। अब मैंने कहा कि चलो अगला कौन सा है भाई? यूनिवर्सल गेट का दूसरा लॉजिक गेट है, उसका नाम है नैंड गेट। नैंड किसका? एंड का नॉट। ठीक है, तो ये क्या बोलता है? ए नैंड गेट और नॉट एंड गेट इज सिंपली द एंड गेट फॉलोड बाय द इन्वर्टर नॉट गेट। ये क्या कहता है कि जो भी एंड में था उसका उल्टा। एंड में क्या था? कोई एक अगर हाई हो जाए तो काम नहीं होगा। कब हाई होगा? जब दोनों के दोनों हाई होंगे। अब इसका उल्टा होगा कि जब दोनों हाई हो तो हाई ना हो आउटपुट, अदरवाइज हाई रहे। ठीक है, द आउटपुट ऑफ द NAND गेट इज हाई व्हेन ऑल द इनपुट्स आर नॉट हाई एंड एटलीस्ट वन इज लो। तो इसकी बात करें तो y इक्वल्स टू ए डॉट बी बार है। डिमॉर्गन थ्योरम क्या कहता है कि अगर डॉट दिखे तो प्लस कर दो, और दोनों को अलग अलग इंप्लीमेंट कर दो। ठीक है, अगर डॉट दिखे तो प्लस कर दो, प्लस दिखे तो डॉट कर दो। अभी पिछले में मैंने क्या किया था कि प्लस था तो मैंने डॉट किया था, तो अलग हो गए दोनों, तो प्लस आ गया और ए बार और बी बार आ गया। और सिंबल की बात करें तो एंड के आगे मैंने नॉट को यहाँ इंप्लीमेंट किया है। और अगर लॉजिक गेट की बात करूं तो उसने क्या कहा? जो भी था उसका उल्टा, कि अगर दोनों इनपुट हाई होंगे, एंड में क्या होता था? दोनों इनपुट हाई होंगे तभी आउटपुट हाई होगा। यहाँ क्या, कोई एक भी इनपुट अगर हाई हो रहा है तो आउटपुट आपका हाई हो जा रहा है।
ठीक है। या अगर कोई और हाई नहीं हो जाए, कोई भी इनपुट हाई नहीं हो, तब भी हाई हो जा रहा है। मीन्स सिर्फ और सिर्फ लो कब होगा, जब दोनों के दोनों इनपुट हाई होंगे। अब मैं इसे चेक करता हूं। अब यहाँ पे क्या है, एक चीज गौर करेंगे कि अगर लॉजिक की बात करूं तो प्लस है ए बार और बी बार का। प्लस है मतलब पैरेलल, और ए बार और बी बार है मतलब एनसी। मीन्स दो एनसी को क्या करना है भाई, मुझे पैरेलल अटैच करना। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप समझ गए तो समझो कि लॉजिक गेट इंप्लीमेंटेशन में आपको जिंदगी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी लॉजिक, सिर्फ ये नहीं कि लॉजिक गेट, कितना भी बड़ा लॉजिक हो उसको आप पीएलसी में बहुत आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ लॉजिक होना चाहिए, आपके पास सिर्फ ट्रूथ टेबल होना चाहिए, उससे लॉजिक भी आप बना सकते हो। अब मैंने देखा कि भाई क्या करना है, पैरेलल अटैच करना है, तो मैंने पैरेलल ले लिया और इसे एनसी को यहां अटैच कर दिया। ये हो गया मेरा कौन सा गेट, नैंड गेट। ठीक है, तो ये नैंड गेट का लैडर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है। मैं चेक करता हूं कि क्या ये सिर्फ तब हाई होता है। देखें, जो भी एंड है उसका उल्टा, एंड में क्या होता था, दोनों हाई होने पे हाई हो रहा था। तो ये लो कब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब दोनों के दोनों हाई हो, अदरवाइज ये हाई रहेगा। आउटपुट जो है इसका ये हाई रहेगा, जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी ये लो होगा। अब देखिए, जब मैं रन टाइम पे गया, अब ये हाई है पहले से। जब मैंने किसी एक को लो किया, सॉरी यहाँ हाई किया, तब भी आउटपुट हाई है। दोनों को अगर मैं हाई करता हूं, आप देखिए आउटपुट आपका लो हो गया। किसी एक के हाई या लो होने से फर्क नहीं पड़ रहा है, दोनों के दोनों अगर हाई हैं तभी मेरा आउटपुट ऑफ हो जाता है। ये कंडीशन है कि जो नैंड गेट है आपका, वो दोनों के हाई होने से लो होता है। तो ये बड़ा क्लियर है कॉन्सेप्ट, आपको समझने की जरूरत है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला जो लॉजिक गेट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, और वो है अदर लॉजिक गेट्स का एक्सक्लूसिव और गेट या एक्सॉर गेट, या बहुत सारे लोग इसको एक्सॉर गेट भी बोलते हैं। इसका जो लॉजिक है वो होता है ए प्लस बी, इस तरीके से। मीन्स ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, इस तरीके का इसका सिंबल होता है। ए और बी दो इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है वाई। अब मैंने आपको पहले बता रखा है, इसका ट्रूथ टेबल देख सकते हैं, अभी देखेंगे हम लोग। बट ये क्या कह रहा है कि एक्सॉर गेट जो है हाई होता है कब, जब एक इनपुट हाई होगा। ठीक है, अगर दोनों इनपुट हाई हो या दोनों इनपुट लो हो तो ये लो रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखिए यहाँ डॉट है, ए डॉट बी बार, मतलब ए का जो है वो हमें एनओ यूज करना है और बी का एनसी, लेकिन दोनों सीरीज में। फिर प्लस है, मतलब इस पूरे के पैरेलल में क्या, ए का एनसी और बी का एनओ, लेकिन दोनों सीरीज में। ठीक है, बस इस चीज को आप समझिए तो आपको ट्रूथ टेबल समझ में आ जाएगा। क्या है, कोई एक अगर इनपुट हाई होता है तभी हाई होगा, अदरवाइज अगर दोनों इनपुट हाई हो तब भी लो होगा, और दोनों इनपुट लो हो तब भी लो। मतलब हाई हो तब भी लो और लो हो तब भी, दोनों के दोनों। कोई एक अगर हाई होता है तो आपका आउटपुट हाई होगा। अब इसको देखते हैं। अब इसने क्या बोला, ए डॉट बी बार। ठीक है, क्या बोला है, ए डॉट बी बार। तो यहां मुझे क्या लगाना है भाई, यहाँ ए चाहिए, मतलब एनओ। तो वहां मैंने आई जीरो, अभी एक इनपुट का यूज आप कितनी भी जगह कर सकते हैं प्रोग्राम में। ये आ गया आपका ए इंटू बी बार आ गया मेरा, लेकिन साथ में बोला पैरेलल, क्या, ए बार, तो ए बार ले लिया इंटू बी। तो जो एड्रेस, जो एनओ यहां लिया है उसी का एनसी, जो एनसी यहां लिया है उसी का एनओ, सिंपल है। तो आई जीरो डॉट वन। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर लॉजिक आपको समझ में आ गया ना कि कैसे ए डॉट बी का सीरीज होता है, ए प्लस बी का पैरेलल, बस काम खत्म। अब इसको एक बार इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या सिर्फ किसी एक इनपुट के हाई होने से हाई होता है, अदरवाइज लो रहता है। तो चेक करते हैं। रन मोड पे गए, तो आप देखेंगे कि अभी सारे इनपुट लो हैं, तो ये लो है। और जैसे मैंने किसी भी एक इनपुट को हाई किया, आप देखिए आउटपुट हाई हो गया, और अगर दोनों को हाई किया तो आउटपुट लो हो गया, और सिर्फ दूसरे को अगर हाई किया तब भी आउटपुट आपका हाई है। आप देखेंगे दोनों के हाई होने से या दोनों के लो होने से आपका आउटपुट जो है वो लो हो जाता है। तो दोनों अगर हाई होंगे तब भी लो, दोनों अगर लो होंगे तब भी लो, सिर्फ एक अगर हाई होगा तभी ये हाई होगा।
तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि एक जॉर गेट को कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगला जो लॉजिक गेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और आखिरी है। वो कौन सा लॉजिक गेट है? वो है एक्सक्लूसिव नॉट और एक्स नॉट। ठीक है, तो एक्स नॉट गेट जो है वो बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ क्या होता है, किसी एक के हाई होने से आउटपुट हाई हो रहा था, ये बिल्कुल उल्टा है एक्स और के। मतलब अगर कोई एक अगर हाई होगा तो आउटपुट लो होगा, दोनों अगर लो होंगे तो आउटपुट हाई होगा, या दोनों अगर हाई होंगे तो आउटपुट हाई होगा। लेकिन इसका लॉजिक कैसे बने? तो ये उल्टा है किसका? ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी का नॉट। मतलब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार आता है। ठीक है, इसका सिंबल क्या है? एक्सजॉर का नॉट। लेकिन आपने कहा कि भाई इसे सॉल्व करके दिखाओ कि इसका रिजल्टेंट ये कैसे आया। तो सॉल्यूशन आप देखेंगे, ये देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये रहा आपका वैल्यू। इसको अगर प्लस है तो इनटू किया मैंने, और इनटू जो है ये अलग अलग हो गए। अब यहाँ इनटू है, इनको अलग किया तो ए बार प्लस बी बार का डबल बार इंटू ए डबल बार प्लस बी बार। अब डबल बार जो है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो ये क्या हो गया? ए बार प्लस बी इंटू ए प्लस बी बार। इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है आपके पास? ए डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी बार। ये आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या आया आपके पास? ए बी डॉट ए बार बी बार। तो अब अगर ए बी ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार मीन्स दो एनओ जो है वो सीरीज में है, लेकिन उनके पैरेलल में क्या है? दो एनसी जो सीरीज में है। तो अगर इन चीजों को आप समझ रहे हैं तो शायद आपको अब लॉजिक गेट इंप्लीमेंटेशन समझ में आ गया है कि दो एनओ जो है वो सीरीज में है, ए इंटू बी और ए बार इंटू बी बार। तो ये क्या हो गया मेरा? एक्सनॉर गेट। इसका पिछला जो था वो एक्सॉर था। ठीक है, ये हो गया मेरा एक्सनॉर गेट। अब मैं इसे इंप्लीमेंट करके देखता हूं कि क्या ये वर्क कर रहा है। अब देखिए, इसे रन मोड पे जाते हैं। तो आप देखें कि दोनों इनपुट मेरे लो हैं, तो ये मेरा आउटपुट हाई है। और कोई एक अगर हाई हो जाएगा तो आउटपुट लो हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट जो इग्नोर में किया उसका बिल्कुल उल्टा। ठीक है, और अगर दोनों हाई हो जाएंगे फिर आउटपुट हाई, और अगर सिर्फ दूसरा हाई है तो आउटपुट लो। तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे जो 7 लॉजिक गेट्स हैं ये समझ में आया होगा। और इसको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि पीएलसी की 80% जो आपकी डिस्क्रीट प्रोग्रामिंग है इसी पे बेस्ड होती है। आपका तो 100% जो डिस्क्रीट जो डिजिटल प्रोग्रामिंग है वो इसी पे बेस्ड होती है। तो आपको इसका नॉलेज, बहुत अच्छा नॉलेज, एकदम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और लॉजिक गेट को समझने का नॉलेज बहुत जरूरी है। तो लॉजिक गेट को आप अच्छे से समझें, इससे बेहतर पीएलसी की प्रोग्रामिंग में कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर लगता हो कि नहीं नहीं भाई कमेंट करने से काम नहीं चलेगा, मुझे जानकारी शायद ना मिल पाए, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो भी कन्वीनियंट वे आपको लगे आप कर सकते हो। और आपको अप्रोप्रिएट आंसर किसी भी वे में मिलेगा। अगर आप कमेंट भी करोगे तब भी मिलेगा आपको, अगर आप व्हाट्सएप करोगे, कॉल करोगे, तब भी आपको अप्रोप्रिएट सपोर्ट मिलता है। बट ये सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। अब क्या करना है मुझे कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और इसको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। आप प्रैक्टिस करते रहें तभी आप इस चीज को सीख पाएंगे बेहतर तरीके से। ठीक है, और अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये जो टूडो पीएलसी है इसकी ट्रेनिंग आपको चाहिए, आप मैनुअली मिलके 1-to-1 ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन ट्रेनिंग जो है वो आप मैं प्रोवाइड कराता हूँ। आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, और ऑनलाइन ट्रेनिंग मिनिमम चार्जेज होते हैं, उस पर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी पीएलसी पे, सीमेंस, स्नाइडर, मित्सुबिशी, एलन ब्रैडली, और किसी भी कंपनी का पीएलसी हो, स्कैडा हो, एचएमआई हो, इसकी ट्रेनिंग आप मुझसे ले सकते हैं। तो वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।